जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान का पहला विवाह कब हुआ था। नाहराय ने पृथ्वी को दिल्ली में 13 वर्ष की उम्र में देखा था और उनके इस गुण से प्रभावित होकर अपनी कन्या का विवाह पृथ्वीराज से 16 वर्ष की उम्र में कर देने का वचन सोमेश्वर राज चौहान को दे दिया था। जब पृथ्वीराज चौहान 16 वर्ष के हुए और विवाह का समय आया, तब नाहराय का विचार परिवर्तित हो गया और अपनी कन्या का विवाह पृथ्वी से करना अनिश्चित समझा। जो दूत विवाह की बात पक्की करने गया था, जब वो लौटकर सोमेश्वर राज चौहान को ये सारी बातें बताई तो सोमेश्वर और सारे सामंत ने इसे अपमान समझा। सोमेश्वर राज ने अपने पुत्र पृथ्वीराज को मांडवकर पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। पृथ्वीराज ने अपनी सेना लेकर मांडवकर की ओर दौड़ पड़े। नाहराय ने मीणा जाति के सरदार पर्वत राय को अपना सेनापति बनाकर एक बहुत बड़ी सेना जमा कर ली और युद्ध शुरू हो गया। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, परंतु विजयलक्ष्मी पृथ्वी के गले में हार पहना गई। पर्वतराय मारा गया और नाहराय राज्य सीमा में स्थित गिरिनार के पर्वत में जा छुपा। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने दिए हुए वचन पर कायम न रहने के प्रायश्चित स्वरूप उन्हें इतने सारे निर्दोषों का रक्त बहाकर करना पड़ा। अंत में उसने पृथ्वीराज से क्षमा मांगकर अपनी बेटी जामवंती का विवाह उनसे करवा ही दिया। पृथ्वीराज जामवंती से विवाह कर अजमेर ले आए। सोमेश्वर राज चौहान ने पृथ्वी और जामवंती के विवाह के बाद अपना ध्यान फिर से राज्य विस्तार की ओर लगाया। उस समय अजमेर में शांति विराज कर रही थी। प्रजा में किसी तरह का असंतोष न था। सोमेश्वर राज चौहान शांति के विरोधी न थे। जब बातों से बिल्कुल भी काम नहीं निकलता था, तभी भी केवल वो शस्त्र का प्रयोग करते थे। उस समय मेवात के राजा मंडल राय सोमेश्वर के अधीन थे, पर फिर भी वे उनको कर नहीं देते थे। इस पर सोमेश्वर राज चौहान ने उसके पास से अपना दूत भेजकर उनको समझाना चाहा, पर वो नहीं माने। अंत में लाचार होकर उन्हें आक्रमण करना ही पड़ा, परंतु वे मेवात के सीमा पर जाकर रुक गए। वे ये सोचने लगे कि बिना आक्रमण के ही इतने सारे मनुष्यों का संहार हो जाएगा। यदि बातों से ही काम निकल जाता है तो अच्छा होता। इसलिए सीमा पर उन्होंने फिर से अपना एक दूत भेजकर उन्हें समझाना चाहा, पर मंडल राय ने एक भी नहीं मानी। सोमेश्वर राज चौहान बहुत ही उलझन में पड़ गए थे कि उनसे कर लेना उचित होगा या इतने मनुष्यों की जान बचाना। वे कुछ विचार नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने इसकी सूचना पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में दे ही दी। पृथ्वीराज चौहान ने मन ही मन में सोचा कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं, कभी सीधी उंगली से भी घी निकला है क्या। अब पृथ्वीराज चौहान रातों रात मेवात की सीमा में जा पहुंचे और उस समय सोमेश्वर राज चौहान सो रहे थे। इधर पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मनों की संख्या का पता लगाकर उनमें आक्रमण कर दिया और मंडल राय को पकड़कर सोमेश्वर राज चौहान के सामने पेश किया। उन्होंने उसे कैद खाने में डाल ही दिया। इस तरह से मेवात पर सोमेश्वर राज चौहान का अधिकार हो गया। तो दोस्तों, आज का हमारा ये YouTube वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।